हर हर महादेव। जय माँ काली। उम्मीद करती हूँ कि माँ भगवती की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से सब कुशल मंगल से होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि माँ, हम इतनी भक्ति करते हैं, भगवान के चरणों में हमेशा लीन रहते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, ना कोई बुरा कर्म करते हैं, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो बेटा जी, ये बुरा शब्द जो आपके दिमाग में आया और ये चीज़ जो आपके दिमाग में आई कि हम भक्ति इतनी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, इसका कारण है हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध माने हमने पूर्व जन्म में जो कर्म कमाए हैं, जो कर्म किया है, हमें फिर से भगवान ने हमारे किसी अच्छे कर्म की वजह से हमें दोबारा से एक जन्म दे दिया, मनुष्य योनि में पैदा कर दिया कि जाओ, तुम्हें ये फिर से वरदान मिल रहा है कि तुम मनुष्य योनि में जाओ और अपने कर्मों को सुधारो, अपने प्रारब्ध को काटो। पंच महाभूत की शक्ति हमें दी है, ये साधन हमें दिए हैं, ये शरीर रूपी साधन हमें दिया है, तो इसका प्रयोग करना सीखें। हम अपना पेट पालते हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, सब कुछ करते हैं, समाज में रहते हैं, सामाजिक क्रियाकलापों में भी अपना योगदान देते हैं, लेकिन जहाँ जब हमारे साथ कोई बुरा होता है, कोई बुरी दुर्घटना या घटना घटती है, तो हम किसको दोष देते हैं? हम परमात्मा को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान, रात दिन तेरी पूजा की है, किसी का कुछ बुरा नहीं किया, इतना दान पुण्य किया, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो गया, ये अन्याय क्यों? भगवान किसी का बुरा नहीं करता, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। उन्होंने आपके साथ भी न्याय किया, आपको फिर से एक जन्म दिया कि जाओ और अपने कर्मों को फिर से सुधारो। जो पीछे का कर्म है उसको काटने के लिए हमें ये साधन दिया, ये मनुष्य शरीर दिया, और आगे का सही समय अच्छा बनाने के लिए हमें कर्म दिया, सोचने विचारने की क्षमता दी। हम एक ऐसे वातावरण में, एक ऐसे परिवेश में पैदा हुआ एक इंसान कि जाओ तुम अपने कर्म सुधारो, आगे के कर्मों को अच्छा बनाओ और पीछे के कर्म को काट कर उससे निकाल दो अपने प्रारब्ध को। प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं जिनको हम इस जन्म में भोगते हैं। तो सभी का प्रश्न होता है कि हम पूर्व जन्म के प्रारब्ध को कैसे काटें, क्योंकि प्रारब्ध कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। जब मनुष्य देह मिली है अच्छा कर्म करने के लिए, तो अच्छे कर्म से हम उसमें सुधार ला सकते हैं। प्रभु की शरण में रह के हम किसी भी इष्ट को मानते हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हैं, उनकी शरणागति हो जाए कि हे प्रभु, ये जो देह तुमने मुझे दी है, ये जो वरदान रूप में मुझे फिर से तुमने मनुष्य योनि में मुझे पैदा किया है, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ प्रभु, कि प्रारब्ध को काटने के लिए आपने फिर से मुझे ये साधन दिया, मुझे फिर से ये जन्म दिया। तो आप इस साधन को यूज करके अपना कर्म बनाइए और अपने प्रारब्ध को काटिए। इस जन्म में भले ही आपने किसी का दिल न दुखाया हो, कोई चोरी न की हो, कोई झूठ न बोला हो, कुछ न किया हो, फिर भी आपको कष्ट पे कष्ट आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि आपने प्रारब्ध में किसी का कुछ बुरा तो किया है, ये निश्चित है, जो आप इस जन्म में उसको भोग रहे हो। चाहे वो गरीबी है, चाहे वो समाज से अपमानित होना है, चाहे वो आपके शरीर में कोई रोग के रूप में है, तो प्रारब्ध तो कटेगा ही कटेगा। हाँ, एक दूसरा रास्ता है प्रारब्ध को जल्दी से जल्दी काट लेने का, भोग लेने का, और वो है प्रभु की शरणागति, प्रभु के नाम का सिमरन। आप भगवान के चरण पकड़ लीजिए, तो भगवान उस भक्त के प्रारब्ध को बहुत जल्दी जल्दी काटना शुरू कर देता है। बहुत जल्दी जल्दी से, मतलब जो 100% उसके साथ कुछ होना होता है, घटना होनी होती है, वो 1 या 2% में ही निपट जाती है। जो उसका प्रारब्ध आगे 20 साल चलना था, वो 1 या 2 साल में ही कट जाता है। भगवान के शरण में आने से वो इतना कम हो जाता है। लेकिन भोगना तो जरूर पड़ता है, चाहे थोड़े में भोगे चाहे ज़्यादा में भोगे, प्रारब्ध को काटना जरूर पड़ता है। और आगे के कर्मों को सुधार लीजिए, पीछे के प्रारब्ध से कुछ सीख लीजिए और आगे का प्रारब्ध बना लीजिए। अपना खान पान रहन सहन सही कीजिए, नियम के अनुसार चलिए, प्रभु के शरणागति रहिए, नाम जप कीजिए, गुरुओं के प्रति आस्था रखिए, बड़ों का मान सम्मान कीजिए, छोटों को प्रेम दुलार दीजिए, ईमानदारी से चलिए और सबको सद्बुद्धि दे, और खुद भी उसी राह पे चलें, तो कितना अच्छा जीवन है। हर कोई ऐसा सोचे तो हर एक घर में एक साधक है, तो कितना अच्छा हमारा समाज बनेगा।